हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ विद दिस इज सी अंजलि और हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 29। चैप्टर 29 हमें बताता है जजमेंट के प्रोविजंस के बारे में। जब जजमेंट आती है तो किन प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सेक्शन 392 एंड 393 आज हम देखेंगे। तो ये क्या बोलते हैं सेक्शन 392 जो है वो हमें बताता है कि जजमेंट कितने टाइम में आनी चाहिए, कौन देगा जजमेंट। जजमेंट हमारा देगा ओपन कोर्ट, मतलब ओपन कोर्ट में हमारी जजमेंट आती है। तो सबसे पहले केस आता है, उसकी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, फिर इंक्वायरी होती है एंड देन ट्रायल होता है एंड फाइनली एक दिन आता है जिससे उसकी जजमेंट आती है। ये बताता है हमारा जज की जिससे क्राइम किया है, जिस पर आरोप लगा है क्राइम करने का, क्या उसने क्राइम एक्चुअल में किया है एज पर एविडेंसेस एंड एज पर सिचुएशन। तो अपना जुडिशियल माइंड यूज करके जज अपनी जजमेंट देते हैं। तो ये जजमेंट देता है हमें ओपन कोर्ट। तो ये जजमेंट कितने दिनों में आनी चाहिए? जल्द से जल्द आनी चाहिए। क्या है? जल्दी से जल्दी, जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो गया उसके बाद तभी आ जानी चाहिए, इमीडिएटली। ठीक है, तो इमीडिएटली आ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई टाइम पीरियड होगा ना, 45 डेज का टाइम पीरियड है कि जिससे ज्यादा लेट नहीं किया जाना चाहिए। तो जैसे ही हमारा ट्रायल खत्म हो गया तभी जजमेंट आ जानी चाहिए और मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अंदर आप अपनी जजमेंट को दे दो। कौन देगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर देगा कोर्ट का। कौन देगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जजमेंट प्रोवाइड करेगा इमीडिएटली ऑन द एंड ऑफ द ट्रायल एंड मैक्सिमम 45 डेज में एक जज को ओपन कोर्ट में जजमेंट दे देनी चाहिए। ओपन कोर्ट से क्या मतलब है कि मतलब कोई क्लोज्ड रूम नहीं होना चाहिए, वहां पर पब्लिक अलाउड होनी चाहिए जहां पर जजमेंट आ रही है। तो जहां पर जजमेंट आ रही है वहां पर हमारी पब्लिक अलाउड होनी चाहिए और पार्टीज की प्रेजेंस में देगा। पार्टीज की प्रेजेंस में देगा। पार्टीज मतलब जो भी विक्टिम है, जो भी एक्यूज्ड है, उनके जो भी एडवोकेट्स है, उनके प्रेजेंस में हमारी जजमेंट आनी चाहिए। अब जब हमारे जज जजमेंट देंगे तो वो किस तरीके से देंगे? तो हमारे जज जो है जजमेंट दे सकते हैं जजमेंट को कंप्लीटली डिलीवर करके, मतलब होल पार्ट उसका डिलीवर कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं होल पार्ट को रीड करके जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर जजमेंट होल्ड रीड नहीं करनी तो उसका ऑपरेटिव पार्ट आप रीड कर लो। क्या कर लो? ऑपरेटिव पार्ट आप उसका रीड करो और जो भी सब्सटेंशियल मैटर है उसका, सब्सटेंशियल मैटर जो भी उसका है उसको आप उस लैंग्वेज में बताओ जिससे हमारा एक्यूज्ड और उसका प्लीडर क्या करता है, उसका एडवोकेट समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो कितने वेज है जिस वे में हमारी जजमेंट प्रोवाइड की जा सकती है? पूरा का पूरा पार्ट डिलीवर कर दो, पूरा का पूरा पार्ट ही डिलीवर कर दो, होल जो है होल डिलीवर कर दो, या फिर जो है पूरी की पूरी रीड आउट कर लो, या फिर उस जो भी हमारी जजमेंट है उसका ऑपरेटिव पार्ट रीड करो और जो भी सब्सटेंशियल मैटर है, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है वो उस लैंग्वेज में रीड आउट करो जो हमारे एक्यूज और उसके एडवोकेट को समझ आती है। तो उस लैंग्वेज में, ताकि वो समझ सके कि क्या जजमेंट पास की गई है। जजमेंट तो इसके अगेंस्ट है, इसके फेवर में आएगी, तो इसको बहुत जरूरी है ये पता होना कि क्या जजमेंट आई है। तो ये हमारे वेज है कि किस तरीके से हमारी जजमेंट प्रोवाइड की जा सकती है।
अब ये जब जजमेंट प्रोवाइड की जाएगी, एक कोर्ट रूम है, उसमें जज जो है जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें जब वो जजमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा जज, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट हैंड में इसको नोट डाउन करवा लेगा। शॉर्ट हैंड मतलब डिक्टेट करता रहेगा, कोई दूसरा पर्सन जो है उसको लिख लेगा शॉर्ट शॉर्ट में, शॉर्ट पॉइंट्स में, और फिर हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इसे साइन कर देंगे और इस पर डेट डाल देंगे, और इसके हर पेज पे भी साइन करेंगे, हर पेज पे साइन करेंगे। तो शॉर्ट हैंड में लिखवा लेंगे, जब जज डिलीवर कर रहे हैं होल जजमेंट तो क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड में लिखवा लेंगे, उसको साइन करेंगे, उसके हर पेज पे साइन करेंगे, डेट लिखेंगे। और अगर रीड की गई है होल में तो फिर क्या करेंगे, डेट डालेंगे और साइन कर देंगे। लेकिन साइन हर पेज पे तब करेंगे जब उन्होंने खुद ना लिखी हो, जब उन्होंने खुद ना लिखी हो। अगर उन्होंने खुद लिखी है तो उनको हर पेज साइन करने की नीड नहीं है। तो 400 400 500 500 पेजेस की भी जजमेंट होती है तो उन्हें हर पेज साइन करना होगा अगर उन्होंने खुद नहीं लिखी। अगर उन्होंने अपने हाथ से खुद लिखी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, जज ने, तो फिर इन दैट केस फिर उसे हर पेज साइन करने की नीड नहीं है। तो एवरी पेज होगा साइन कब, जब उन्होंने खुद नहीं लिखी, नोट ऑन हैंड। तो ये बात बताई हुई है हमें, तो यही बात सेम एप्लीकेबल हो जाएगी ऑपरेटिव पार्ट के केस में भी, कि मतलब डेट लिखनी है, साइन करना है, हर पेज पे साइन तब करनी है जब खुद से नहीं लिखी हो, जब खुद से नहीं लिखी हो। तो ऑपरेटिव पार्ट में भी सेम हमारा मेथड रहेगा। इसमें एक बात और बोली है कि इसमें जो है हम कॉपी दे देंगे किसकी, अगर ऑपरेटिव पार्ट को रीड किया जा रहा है तो जो भी जजमेंट की कॉपी है वो हम पार्टीज को दे देंगे, और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अंदर पोर्टल पे इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक प्रैक्टिकल होगा 7 डेज के अंदर अंदर जजमेंट को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी जल्दी से जल्दी जो जजमेंट की कॉपी हम पार्टीज को दे देंगे अगर हम ऑपरेटिव पार्ट रीड करके जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात बताइए हमारे सेक्शन 392 में। अब हम बात करेंगे एक्यूज्ड पर्सन की या फिर उसके प्लीडर की। जब भी ओपन कोर्ट में जजमेंट को डिलीवर किया जा रहा है, जजमेंट को ओपन कोर्ट में जब भी डिलीवर किया जा रहा है तो क्या वहां पर एक्यूज को प्रेजेंट होना चाहिए? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है एक्यूज हमारा कहाँ हो, कस्टडी में हो सकता है वो कस्टडी में ना हो। कस्टडी में होगा तो जिस भी पर्सन की कस्टडी में वो होगा वो पर्सन उसको जज के सामने ले आएंगे जब जजमेंट प्रोनाउंस हो रही होगी। लेकिन अगर कस्टडी में नहीं होगा तो वो खुद से आएगा जज के सामने जब जजमेंट को अनाउंस किया जा रहा होगा। ठीक बात है क्या? ठीक बात है, मतलब एक्यूज पर्सन का जजमेंट जब सुनाई जा रही है वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर कस्टडी में है तो फिर जिसकी कस्टडी में वो पर्सन उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। इन सिचुएशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करना पड़े उसके प्रेजेंस के लिए तो उसका भी यूज किया जाएगा। लेकिन अगर एक्यूज कस्टडी में नहीं है तो वो खुद से आएगा। तो जब जजमेंट प्रोनाउंस होने वाली होगी तो वो खुद से ना आए तो इनवैलिड नहीं होगी हमारी जजमेंट, तो हमारी जजमेंट इनवैलिड नहीं होगी अगर वो नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो नॉट इन कस्टडी तो वो खुद से आएगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो भी चल जाएगा। कब? जब जजमेंट बात कर रही है एक्विटल के बारे में, जब जजमेंट बात कर रही है सिर्फ फाइन के बारे में, या जजमेंट जब बात कर रही है जब हमने उस केस में उसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस कर दिया था, खुद ही अलाउ कर दिया था जज ने कि आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है जब आपका ट्रायल वगैरह चलेगा। तो 3 सिचुएशंस है जिसमें हमारा एक्यूज पर्सन अगर कोर्ट में नहीं आता जब जजमेंट प्रोनाउंस की जा रही थी तो कोई मैटर नहीं होगा, अदरवाइज एक्यूज को जजमेंट के टाइम पर
प्रेजेंट होना होता है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो इससे जजमेंट इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो कस्टडी में है, नॉट इन कस्टडी, ये हमने देख लिया एक्यूज पर्सन का। और अब ये भी हमने देख लिया कि अगर वो नहीं आया तो वो इनवैलिड नहीं होगी। तो जब जजमेंट सुनाई जाती है तो एक्यूज पर्सन को बुलाया जाता है कोर्ट में, उसको एक नोटिस सर्व किया जाता है कि ये उसका टाइम है, ये उसका प्लेस है जहां पर जजमेंट को सुनाया जाएगा। अब हो सकता है जब नोटिस भेजा जा रहा हो टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ डिफेक्ट्स हो गए हो कोर्ट से, तो उन डिफेक्ट्स की वजह से भी अगर कुछ हमारा एक्यूज पर्सन अवेलेबल नहीं हो पाता, प्रेजेंट नहीं हो पाता जज के सामने, तो उस सिचुएशन में भी हमारी जजमेंट इनवैलिड नहीं होगी। तो जजमेंट हमारी इनवैलिड नहीं होगी कब कब, जब हमारा नोटिस में कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, या फिर एक्यूज बुलाने पर प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात बताई गई है हमारे सेक्शन 392 में, और 392 सेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले 392 ने क्या बताया, जजमेंट दी जाएगी, ओपन कोर्ट में दी जाएगी, 45 डेज के अंदर अंदर देनी होगी जजमेंट। 3 तरीके से दी जाएगी, होली डिलीवर किया जाएगा, होली रीड आउट किया जा सकता है, ऑपरेटिव पार्ट रीड आउट किया जा सकता है, या ऑपरेटिव पार्ट अगर अनाउंस किया जा रहा है तो जो भी सबस्टांटिव मैटर है वो एक्यूज की लैंग्वेज में उसको समझा दिया जाएगा। फिर उसने बताया कि क्या क्या होगा, साइन होगी, डेट होगी, और साइन कब होंगे, हर पेज पर, जब खुद से हमारा मजिस्ट्रेट नहीं लिख रहा होगा। फिर हमने बात करी किस बारे में, एक्यूज के बारे में। एक्यूज कस्टडी में हो सकता है, कस्टडी में है तो लाया जाएगा, या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से उसको जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाएगी। दूसरा हमें क्या बताया, कस्टडी में नहीं है, कस्टडी में नहीं होगा तो वो अपने आप आएगा, कोर्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन 3 केसेस में हम उसको छोड़ देंगे कि जजमेंट एक्विटल का है, उसके ऊपर उसको एक्विट कर दिया गया है, या फिर सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है तो भी उसकी प्रेजेंस की इतनी जरूरत नहीं है, या फिर उसकी प्रेजेंस डिस्पेंस कर दी गई थी तो भी अगर वो नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और स्टिल वो नहीं आता जजमेंट के टाइम पर तो इससे इनवैलिड नहीं होगी। नोटिस दिया जाता है एक्यूज पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए, उस टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है नोटिस सर्व होने में, तो उससे भी हमारी जजमेंट इनवैलिड नहीं होगी। तो ये था कंप्लीट 392। अब हम देखते हैं 393 क्या कहता है। 393 किस बारे में बात करता है, 393 बात करता है कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ जजमेंट। जब हमारा कोर्ट जजमेंट दे रहा होगा तो वो कौन सी लैंग्वेज में देगा, तो कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हम कोर्ट की लैंग्वेज में देगा। कौन सी, कोर्ट की लैंग्वेज में। उसके बाद अगर हम जो है अपने एक्यूज पर्सन को क्या कर रहे हैं, कन्विक्ट कर रहे हैं, तो किस सेक्शन में आप कन्विक्शन कर रहे हैं वो आप बताएंगे। क्या आप पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या उसने ऑफेंस किया है, तो ऑफेंस और उसका सेक्शन हम जो है वो बताएंगे। ठीक है, और क्या बताएंगे हम बताएंगे पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब कि आपने जो जजमेंट निकाला है वो किस पॉइंट्स पर निकाला है, आपने ये जो जजमेंट दिया है वो किस बेसिस पर दी है अपनी जजमेंट। ठीक है, तो रीजंस बताएंगे कि आपने इसको जो है डिसीजन जो लिया है उसके रीजंस क्या है, ये भी हम बताएंगे जजमेंट में। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई जाती है। और एक्विटल का केस है तो ये बता दी जाएगी कि जजमेंट एक्विटल की है और अब वो अपनी लिबर्टी पर है, मतलब अब वो फ्री है, अब उसे बांध कर नहीं रखा जाएगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी, वो अपनी लिबर्टी पे है, ये भी बताया जाएगा। समटाइम्स क्या होता है जब हम जजमेंट देते हैं, मतलब जज जब जजमेंट देते हैं तो उन्हें सेक्शन नहीं क्लियर होता कि कौन सा सेक्शन लगेगा, तो हो सकता है एक या एक से ज्यादा सेक्शन में डाउट हो रहा हो, या फिर किसी सेक्शन के ही पार्ट्स में डाउट हो रहा हो, तो इन दैट सिचुएशन एक्सप्रेस कर दिया जाएगा जजमेंट में कि डाउट हो रहा है कि कौन सा सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल है, ये बात बताई गई है। एंड फाइनली हमें बताया गया है पनिशमेंट के टाइप्स। अगर हमारी पनिशमेंट दी जा रही है कौन कौन सी,
कौन कौन सी पनिशमेंट होती है हमारी? डेथ पेनल्टी होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर फॉर सम इयर्स हमारी जो है इम्प्रिजनमेंट होती है। इस टाइप की हमारी जजमेंट होती है, इस टाइप की हमारी पनिशमेंट होती है। और जब इस टाइप की पनिशमेंट दी जाएगी तो आप बताओगे कि क्यों हम ऐसी पनिशमेंट दे रहे हैं। डेथ पेनल्टी के केस में स्पेशल रीजंस दिए जाएंगे कि डेथ पेनल्टी क्यों दी जा रही है। डेथ पेनल्टी दी जाती है रेयरेस्ट केसेस में, तो हमें वहां पर स्पेशल रीजंस बताने हैं कि पेनल्टी वाली क्यों दी जा रही है। कौन सी? डेथ पेनल्टी। ठीक है। और अगर ऑफेंस इस टाइप का था जिसकी पनिशमेंट 1 साल या उससे ज्यादा थी, और ऐसी सिचुएशन में हमारे जज 3 मंथ्स की पनिशमेंट दे रहे हैं, तो रीजंस देने पड़ेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि पनिशमेंट तो 1 साल या उससे ज्यादा की है और आप दे रहे हो 3 महीने की, क्यों? लेकिन 2 सिचुएशन में नहीं देनी पड़ेगी। रीजंस जब भी समरी ट्रायल होगा तब, या फिर कोर्ट के राइज से पहले ही ये जो है पनिशमेंट दी जा रही है, कोर्ट के राइजिंग से पहले ही ये पनिशमेंट दी जा रही है, या फिर समरी ट्रायल हो रहा है उस सिचुएशन में इस टाइप की पनिशमेंट दी जा रही है, तो रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज रीजनिंग देनी होगी। एंड जजमेंट में ये जो है सेक्शन 393 हमारा ये भी बोलता है कि अगर जजमेंट इस टाइप की आई है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। डेथ पेनल्टी अगर हम दे रहे हैं जजमेंट में, तो उसको जब तक वो मर नहीं जाता, टिल ही इज डेड, उसे हैंग किया जाएगा बाय नेक। तो जब तक जिस पर्सन को ये पनिशमेंट दी गई है वो बाय नेक जो है वो हैंग नहीं किया जाता, तब तक उसको ये पनिशमेंट देनी है। मतलब डेथ पेनल्टी मतलब उसको लटकाना है गले से जब तक वो मर नहीं जाता, जब मर जाएगा तभी वो फंदा हटेगा। फाइनली इसका लास्ट सब सेक्शन बोलता है कुछ सेक्शंस के बारे में जहां पर हमारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो ये ऑर्डर्स भी बताए जाएंगे कि क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों इन पर ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड रीजंस भी बताने होंगे। सेक्शन हो गया जैसे हमारे 136 हो गया, 157 हो गया, उसका सब सेक्शन 2 हो गया, 144, 164, इस टाइप के जो भी हमारे सेक्शंस है। इन सिचुएशंस में भी हमें पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन देने हैं जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, फाइनल ऑर्डर दे रहे हैं, और हमें रीजंस देने हैं कि ऑर्डर्स क्यों दिए जा रहे हैं। आगे के सेक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।